हेलो फ्रेंड्स, टून 4 जीके में आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीईटी इत्यादि के लिए भारत से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी समतल दर्पण से। अगला प्रश्न है, दो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है? ए समतल, उत्तल, अवतल, बी समतल, अवतल, सी उत्तलवतल, डी समतल, उत्तल। सही उत्तर है डी समतल, उत्तल। अगला प्रश्न है, तीन वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए उल्टा। अगला प्रश्न है, चार वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सही उत्तर है डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, पांच प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी सभी कथन सत्य है। सही उत्तर है बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अगला प्रश्न है, 6 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है? ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। सही उत्तर है सी सीधा और आभासी। अगला प्रश्न है, 7 आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षमाभी पेशियां। सही उत्तर है ए परितारिका। अगला प्रश्न है, 8 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है? ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। सही उत्तर है डी चपटा। अगला प्रश्न है, 9 यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी समतल। अगला प्रश्न है, 10 समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी काल्पनिक। अगला प्रश्न है, 11 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। सही उत्तर है बी मिट्टी। अगला प्रश्न है, 12 उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। सही उत्तर है बी धनात्मक। अगला प्रश्न है, 13 लेंस की क्षमता का S.I मात्रक होता है? ए मीटर, बी मीटर 2, सी डायोप्टर, डी अन्य। सही उत्तर है सी डायोप्टर। अगला प्रश्न है, 14 पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है? इसका कारण है? ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी अपवर्तन। अगला प्रश्न है, 15 पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है? इसका कारण है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी
अपवर्तन। अगला प्रश्न है 16। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं, सी द्वारक। सही उत्तर है सी द्वारक। अगला प्रश्न है 17। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है 18। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है 19। हीरा का अपवर्तनांक है। ए 1.77 है, बी 1.47 है, सी 1.44 है, डी 2.42 है। सही उत्तर है डी 2.42 है। अगला प्रश्न है 20। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अन्य। सही उत्तर है सी उत्तल दर्पण। यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो हमारे एक क्वेश्चन का उत्तर बताइए। प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी सभी कथन सत्य है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। इसी तरह की वीडियोस पेन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।